सभी स्टूडेंट्स का फिर से मेरे चैनल पे सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और ये संख्या दी गई हैं, 140 दी गई है, 156 दी गई है, 3825 दी गई है, 5005 दी गई है और लास्ट में दी गई है 7429। चलिए हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या अपनी 140 140। चलिए सोल्व करते हैं। चलो पहले तो हम 140 के टुकड़े करते हैं गुणनफल के रूप में। 140 में 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 का भाग 70 बार जा रहा है। वेरी गुड, आगे करते हैं। चलो फिर कितनी बार जा रहा है? 35 बार, शाबाश। उसके बाद 5 का 7 बार और 7 का 1 बार। मुझे लगता है कि सभी बच्चे मेरे साथ साथ सीखने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हमने कर लिया। चलो अब लिखते हूँ 140 लिख लिया। इसके गुणनखंड क्या हुए वो देखो पहले। 2 2 5 और 7। चलिए इसको लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। चलिए ठीक है। अब इसको हम अपने सही तरीके से व्यक्त करते हैं। कैसे? 2 का गुणनखंड कितनी बार हुआ? 2 बार, तो 2 की पावर 2। ठीक है। 5 कितनी बार आया? 1 बार, तो 5 की पावर 1। 7 कितनी बार आया? 1 बार, तो 7 की पावर 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो आपको 2 संख्या दी गई हैं। मान लीजिए कि ए और बी क्या है? 2 संख्याएं हैं। क्या है? ए और बी 2 संख्याएं। आपको इनका एचसीएफ ज्ञात करना। क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है। मान लीजिए हमने इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया, तो बता क्या रहा है कि जो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है, यानी एचसीएफ और एलसीएम को अपन गुणा करेंगे। एचसीएम एलसीएम में जो भी आपकी जो संख्या आई है उनका जो गुणा होगा वो किसके बराबर होगा? वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ये कॉमन बात मैं बताना चाहता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले। जी हाँ, एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होगा, यानी जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उन दोनों का गुणनफल और जो वो 2 संख्या है उनका गुणनफल, दोनों का संख्या का सेम गुणनफल होगा। यानी इसका गुणा और इसका गुणा, जो दोनों का आंसर आता है वो एकदम इक्वल आएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमें 2 संख्या दी गई। चलो पहले हम इसका क्या ज्ञात करते हैं? पहले इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या करते हैं? एचसीएफ निकालने पर, एचसीएफ ज्ञात करने पर। चलिए एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ आपको पता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्ती। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्ती। चलिए निकालते हैं इसका। 26 का अलग एचसीएफ है, वो दोनों संख्या अलग अलग निकलेगा और 91 का अलग। चलिए 26 में 2 का भाग जाता है कितनी बार? 13 बार जाता है। और 13 का भाग 13 में ही जाएगा, वो भी 1 बार। चलिए इसका जो हमारा जो एचसीएफ है, सॉरी एचसीएफ है, इसका जो गुणनखंड है, यानी 26 का गुणनखंड वो आ गया हमारे पास 2 गुणा 13। चलिए अब देखते हैं इसमें 3 का तो नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है 7 का। 13 7 पे 91 और 13 में आपको बताया मैंने 13 में भाग 13 का जाएगा। चलिए इसका हम गुणनखंड लिखते हैं। 91 का क्या लिखते हैं? 7 गुणा 13। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उठाते हैं भाई, जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आ रही हैं दोनों में। ठीक है, तो इसमें आ रहा 13, दोनों में 13 ही आ रहा है, कॉमन फैक्टर है। तो इसका हम एचसीएफ क्या लेंगे? इसका 13 लेंगे। तो 26 और 91 का एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 13 हो गया। चलिए अब निकालते हैं हम एलसीएम। चलिए इस साइड ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे 26 और 91 का एलसीएम हम एक साथ निकाल लेते हैं। 26 और 91 का एलसीएम हमें एक साथ निकाल लेते हैं। इसका जाएगा तो 13 बार। ठीक है, अब 91 में जाएगा 7 का
कितनी बार जाएगा? 13 बार। और 13 में जाएगा 13 का एक बार। चलिए 26 और 91 का 26 व 91 का एलसीएम हो गया तो गुने 7 गुने 13। और जब इसको हम गुणा करेंगे 7 दूनी 14 और 14 को हम 13 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 182। चलिए कर लेते हैं हम यहाँ पे, देखते हैं 14 और 13 का गुणा करके देखते हैं। 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है, 1 चौके 4 और 1 एकम 1, मैंने बोला 182 हो जाएगा। क्या जाएगा? 182 हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। चलिए 182 हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। चलिए हम अब इसको जांच करते हैं। चलिए हम जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच करते हैं। चलिए ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। और ए बी क्या है? 26 और 91। और एचसीएफ और एलसीएम क्या है? एचसीएफ अपना 13 है और एलसीएम कितना है? 182। चलिए ये गुणा यहाँ पे कर देते हैं हम, एक साइड में कर देते हैं। 26 को जब 91 से गुणा किया, 1 छिके 6, 1 दूनी 2, 9 छिके 54, आपके हासिल हो जाएगा 5, 9 दूनी 18, 5 23। ये हो गया आपका 6, 4 2 6, 3 और 2। कितना आ गया अपना? चलिए सिंपलाइज लिखते हैं हम। कितना आ गया? एचसीएफ और एलसीएम कितना है अपना? सॉरी, दो संख्या का गुणनफल कितना है? 2366 आ गया, ठीक है। अब अपन एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करते हैं। 100 घे पे कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। 182 को 13 से गुणा किया, चलिए 182 को 13 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 8 दिए 24, हंसा लगे 2, 3 एकम 3, 2 5, ठीक है, 1 दूनी 2, 8 एकम 8 और 1 एकम 1, 6, 4 2 6, 8 5 13 और 2, कितने आ रहे हैं? सॉरी 8 5 13, ये 3 आएगा। कितने आ रहे हैं? 2366 है। तो ये जो दिया गया है ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया। चलिए ठीक है, अपना एचसीएफ आ गया 13, ठीक है। एलसीएम ज्ञात किया तो एलसीएम आ रहा अपना 182, ठीक है। दो संख्या गुणनफल, दो संख्या मतलब जो हमें दी गई है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, तो 26 और 91 दी गई है। इसका गुणनफल कितना है? 2366। चलिए अगला देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं बता चुका हूं आपको कि जो क्वेश्चन सेम उसके एक या दो क्वेश्चन करा दूंगा और सेम तरीके से आप अगले क्वेश्चन कर लेना। तो अगला जो क्वेश्चन है इसी का जो 2 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट है 510 और 92, इसका भी इसी तरीके से हमें क्या करना है? पहले तो इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। चलो एचसीएफ ज्ञात करने पर चलिए करते हैं। एचसीएफ ज्ञात कीजिए 510 का। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में आपको पता है गुणनफल अलग अलग निकालने पड़ते हैं, ठीक है। पहले 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 5 10 और 2 5 10। चलिए 2 का चला गया। अब किसका देश में? 3 का जा रहा है, 3 8 24, बिल्कुल जा रहा है, 3 8 24 और 3 5 15, वही सेम प्रक्रिया होगी, ठीक है। अब किसका जा रहा है? 5 का। कितनी बार जाएगा? 17 5 85 और 17 का मैंने बताया 17 का 17 बार जाएगा। वेरी गुड। चलिए अब इसके हम क्या लिखते हैं? इसके गुणनफल लिखते हैं, यानी 510 को किसके कैसे लिखते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये हो गया। अब अगली संख्या बची हमारे पास क्या? 92। चलिए 92 का करते हैं हम। ये लिख दिया हमने 92। 92 2 का जाता है कि नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है, 2 चौके 8 और 2 छके 12, ठीक है। अब फिर से 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23 क्या है? 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में सिर्फ और सिर्फ 23 का जाएगा। चलिए ठीक है। अब चलिए हम लिखते हैं 92 का गुणनखंड। 92 का गुणनखंड क्या हुआ हमारे पास? 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 2 ही आ रहा है, वो भी एक बार आ रहा है। चलिए ठीक है, 510 व 92 का एचसीएफ 2। कोई मिस्टेक तो नहीं की ना? देख लो को 2 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, ठीक है, 3 8 24, 3 5 15, ठीक है, 5 7 5 50, ठीक है, 3 दूनी 46, 6 दूनी 92, ठीक है। चलिए गाइस अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम
करने पर। एलसीएम तो गाइस हम साथ में कर सकते हैं इनका दोनों का। तो चलिए करते हैं 510 और 92 का एलसीएम। तो 2 का 255 बार, 2 का 46 बार, ठीक है। 2 का फिर से जा रहा है, ये 255 सेम का सेम रह जाएगा। 46 में 23 बार, ठीक है। अब किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है। 3 8 24, 3 5 15, ठीक है। इसमें 23 सेम रह जाएगा। उसके बाद 5 का जा रहा है और 17 5 85 और 23। अब ठीक है, कॉमनली चला जाएगा। 17 का एक बार और 23 का भी एक बार। चलिए अब अपन लिखते हैं 510 व 92 का एलसीएम। क्या लिखें? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 5 60। चलिए अब 60 को 17 से गुणा करते हैं। 0 7 6 42, 0 6 0 2 6 4 10, 1020 है। अब इसको 23 से करते हैं। 0 3 2 6, 0 3 एकम 3, 0 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 और 2, यानी 23,460। क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया 23,460। इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटा दिया हमने। अब देखते हैं इनकी जो जांच करते हैं। चलिए जांच करने पर क्या कि ये बात सत्य है कि नहीं। जो हमें क्वेश्चन में पहले दिया गया पूर्णांकों के युग्म के लिए हमें जांच करनी है कि एलसीएम गुणा एचसीएम का जो गुणनफल है वो इन दो संख्या गुणनफल के बराबर होता कि नहीं होता। चलिए जांच करते हैं। एचसीएफ गुणा एलसीएम और ए गुणा बी, यानी दोनों संख्या गुणनफल। एचसीएफ क्या है अपना? 2 है। चलिए ठीक है, इट सिंप्लाइज 2 को गुणा किया। एलसीएम क्या है? 23,460 है, बराबर संख्या क्या है? पहली संख्या 510 और दूसरी क्या है? 92। चलिए इसको करते हैं। 2 0 2 छिके 12, 2 छिके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920 आ गया। अब इसको हमें गुणा करना पड़ेगा अलग से। चलिए ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम। स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कमेंट करके प्लीज़ जरूर बताएं अगर कोई दिक्कत हो रही है तो, क्योंकि मैं गुणे साथ में करता हूँ लेकिन कॉमन पार्ट पे कॉमन पार्ट है ये, इस पे कर देता हूँ। और याद बीच में कर नहीं सकता, तो अगर यहाँ पे करेंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। चलिए ठीक है, 510 का 92 से गुणा करते हैं। 0 2 कम 2 2 5 10, ठीक है। 0 9 कम 9 9 5 45, ठीक है। 0 2 9 5 1 6 4, 46,920 आ रहा है। क्या आ रहा है? 46,920 आ रहा है। तो क्या हो रहा है? प्रूव हो रहा ना। चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मुझे पता आपको इजी लग रहा है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन तो बता देता हूँ ये मैं। चलिए इसका अलग से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। सोल्व किया हमने एचसीएफ ज्ञात करने पर। एचसीएफ ज्ञात करने पर चलिए आपको पता एचसीएफ है वो अलग अलग ज्ञात करना पड़ता है। चलिए करते हैं। दो छिके 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ठीक है। अगला 15 को ज्ञात करते हैं। 15 लिखते हैं तो 15 में 2 का जाएगा नहीं, किसका जाएगा? 3 का जाएगा। 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अगला 21, 3 7 21 और 7 एकम 7। चलिए आपको गुणनखंड में हाईएस्ट कौन फैक्टर दिख रहा है? 2 तो है नहीं कहीं पे भी, 3 है जो एक ही बार आ रहा है और 7 और 5 है नहीं। तो चलिए 12 15 व 21 का एचसीएफ जो है वो कितना है? वो है 3। चलिए अब एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम तो आपको पता है एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम ज्ञात करने पर 12 15 और 21। चलिए 2 छिके 12 15 और 21, ठीक है। 2 3 6 15 और 21, ठीक है। 3 एकम 3 3 5 15 3 7 21, ठीक है। 5 एकम 5 7 लिख दिया। 7 एकम 7। चलो अगली बात तो होगा नहीं। चलिए अब करते हैं
अब करते हैं इसका गुणनफल करते हैं, यानी 12, 15 व 21 का एलसीएम क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणा 7, 2 दिन 4, 4 टे 12, 12 5 60 और 7 की 42 यानी 420 हो गया। तो अतः हम लिख सकते हैं कि इस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ ये होगा। चलिए देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एचसीएफ ये दिया गया है, ये संख्या है ए और बी संख्या है, उसका एचसीएफ दिया गया तथा इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। मुझे पता है आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा है, चलिए सोल्व करते हैं इसका। क्या हमें दिया गया है क्या दिया गया है? संख्या ए बराबर क्या है, इसको ब्रैकेट में लिख दो। संख्या ए है वो है 306, और संख्या जो बी है, बी नंबर जो संख्या है वो क्या है, वो है आपकी 657। तो आपको दिया गया क्या है, ये दिया गया। तो अब लिखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या, ए और बी का गुणनफल और एचसीएफ गुणा एलसीएम दोनों का गुणनफल इक्वल होता है। हमें दिया गया है, हमें दिया एचसीएफ, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम बराबर ए गुणा बी बटे एचसीएफ, सिंपल। चलिए संख्या क्या है, ए नंबर संख्या 306 और बी नंबर संख्या क्या है 657, ठीक है। और हमें इसका एचसीएफ दे रखा है 9 का भाग जा रहा है कहीं भी, देखो वो से देखो कहीं भी जा रहा है, तो ये जा रहा है 9 7 63 और 9 3 27। चलिए 306 गुणा 73 करते हैं, 306 गुणा 73 ये आ जाएगा इसका एलसीएम। चलिए हम यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कॉमन पार्ट पे, 306 को 73 से गुणा करते हैं, 3 6 18, 3 का जाएगा ना 0, तो इसके हासिल ये भी आ जाएगी, 3 3 9, 7 6 42, 0 में जाएगा नहीं तो ये पे लग जाएगा 42, 7 3 21, ठीक है। 8 2 1 3 9 4 13 1 2 22,338 आ गया इसका एलसीएम। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या है क्या, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, ये चीज़ें हमें ध्यान में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, ये चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आगे जाने में ये ना समस्या क्रिएट करने में काफ़ी होती हैं। चलिए ठीक है, हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या समुच्चय जो है, प्राकृत संख्या समुच्चय जो है वो 1 2 3 इंफिनिटी तक होता ना। तो अतः 6 की पावर n बराबर 0 प्राप्त नहीं कर सकते। और वह चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 एक अन्य संख्या और दी गई है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 प्लस 5, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। चलिए हम देखते हैं भाज्य संख्या क्यों है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सोल्व करते हैं। पहले तो जो हमें संख्या दी गई है उनके एक करके उठाते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है। चलिए हमें पता है बोर्ड मार्क्स शुरू किया था, पहले तो गुणनफल को गुणा करते फिर जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, 13 गुणे 11 143 होते हैं, और 143 को जब 7 से गुणा किया है तो 7 के 21, 7 चौके 28 2 30 और 7 एकम 7 2 9, 901 और इसमें जोड़ते क्या है, इसमें 13 जोड़ते हैं। चलिए ऐड कीजिए, तो इसमें कितना आएगा 914। और 914 आप सब जानते हैं कि 914 में अंतिम जो अंक वो 4 है, और 4 आपको पता है सदैव 2 से भाज्य होता है। तो ये संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि इस संख्या का इसका अंतिम जो अंक है, अंतिम अंक 4 है, जो सदैव किससे भाज्य होता है, जो सदैव
2 से भाज्य होता है। किससे? 2 से भाज्य होता है, भाज्य होता है। अतः यह संख्या क्या होगी? ये संख्या भाज्य होगी। क्या? भाज्य होगी। ये संख्या क्या होगी? भाज्य होगी। चलिए बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन क्या दे रखी है इसकी तरफ देखिए। 7 से 42, 42 को 5 से क्या तो 130 हो गए, और 130 को 4 से क्या तो 520 हो गए, और 520 को जब 3 से किया तो ये हो जाएगा आपका 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, 1560 हो गए, और 1560 को जब 2 से किया तो ये हो गए हमारे 3120। क्या हो गए? 3120। जो संख्या गुणफल होता है वो होता है 3120। एक का गुणफल का कोई वैल्यू नहीं, तो और 5 जोड़ते हैं तो ये होगा 3125। क्या होगा? 3125। और 3125 आपको पता है किसका गुणफल है? 5 का गुणफल है। 5 का गुणफल भी क्या है? इस संख्या कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 25 25 125 25 5 125 125 5 625, और 625 5 हो जाएगा 3125, और ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 5 यानी 3125। और आपको पता है कि कोई भाज्य संख्या होगी उसी का गुण जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, कोई भी भाज्य संख्या उसके ही अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड होंगे। अतः इसके अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बन रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं। तो ये क्या होगी? एक भाज्य संख्या हो रहे हैं। तो ये क्या होगी? तो ये है अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या होगी। देख लीजिए आप, इसको मिटाया तो मैं, ये जो क्या है देख लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ बना हुआ। लगभग हर मैदान में यही होता है कि वर्ताकार पथ बनाते हैं चारों ओर। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। भाई सोनिया दौड़ती है तो वो एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में। देखिए दिया क्या साथ साथ चलते हैं। अगर अपोजिट होता तो हम सोचते कि भी क्या करना है। अब क्या है कि एक साथ साथ चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए कि मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया समय लेती है 18 मिनट, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि लेता है 12 मिनट। ये मान लीजिए ये मैदान है, ये मैदान है, ठीक है। यहाँ से सोनिया चलती है तो उसको लगते हैं यहाँ आने में 18 मिनट। कितने लगते हैं? 18 मिनट। और रवि जब यहाँ से चलता है तो उसको लगते हैं 12 मिनट। कितने लगते हैं? 12 मिनट। जब रवि पहुँचता है तो सोनिया 6 मिनट पीछे रहती है। कहाँ रहती है? 6 मिनट पीछे रहती है। और जब सोनिया यहाँ पहुँच जाती है तो रवि 6 मिनट आगे पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? 6 मिनट आगे पहुँच जाता है, क्योंकि 6 मिनट की तेज़ दौड़ है उसकी। ये 18 मिनट लगाती है और ये 12 मिनट लगाती है। तो बच्चे मेरे ख्याल से कुछ समझ रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, एलसीएम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। अतः है दोनों एक स्थान पर यानी प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। देखते हैं क्या करना पड़ेगा? एलसीएम करना पड़ेगा। 18 और 12 का एलसीएम करते हैं। 18 और 12 का एलसीएम करते हैं तो 2 नाम 18, 2 6 12, 9, 2 3 6। अब 3 से करते हैं, 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो पुनः कब मिलेंगे? अतः है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दिन 4, 4 × 12 और 12 36। तो पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। देख लीजिए, समझ में आ गया सबको? तो बताइए स्टूडेंट्स, कमेंट जरूर करें कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और 10th क्लास और 8th क्लास की वीडियो भी अभी डालना शुरू करेंगे। अभी भी 10th क्लास का प्रारंभ हुआ, यानी हमने स्टार्ट किया है। अभी भी 8th क्लास का भी डालना शुरू करेंगे 1 या 2 दिन में। और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दबा लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।